सुबह होते ही राधिका अपनी छोटी अलमारी के सामने खड़ी होकर कपड़ों का चयन कर रही थी। उसके मन में उथल पुथल मची थी। 2 साल पहले मिले जख्म आज भी ताज़ा थे। वह समय जब उसकी दुनिया एक पल में ही बदल गई थी। तब से हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा बनकर आता था। आज भी जब वह इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी, उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। उसे पता था कि घर में उसकी स्थिति अब सिर्फ एक बोझ जैसी रह गई थी। उसकी भाभी के सख्त शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। अगर इस घर में रहना है तो पैसे लाने होंगे। तुम्हारा भाई जितना कमाता है उसमें सिर्फ चूल्हा चल सकता है। तुम्हारा बोझ उठाना अब हमारे बस की बात नहीं। इन शब्दों ने राधिका के दिल में जैसे खंजर सा घोंप दिया था। वह जानती थी कि उसका भाई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वह भी अपनी मजबूरी में जकड़ा हुआ था। इसलिए राधिका ने नौकरी की तलाश करने का फैसला किया था और आज वह उसी सिलसिले में इंटरव्यू के लिए जा रही थी। राधिका ने अपने गुलाबी दुपट्टे को कंधे पर सजाया और मास्क को चेहरे पर ठीक किया। आईने में एक आखिरी नज़र डालने के बाद वह कमरे से बाहर निकली। बरामदे में उसका भाई चारपाई पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। वह दुकान जाने के लिए पूरी तरह तैयार लग रहा था। राधिका धीरे से उसके पास गई और झिझकते हुए बोली, भैया मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। भगवान से प्रार्थना करना कि मैं कामयाब हो जाऊँ। भैर ने बस एक नज़र उठाकर उसे देखा। कुछ कहने के लिए उसने होठ खोले ही थे कि तभी उसकी भाभी किसी जिन्न भूत की तरह अचानक रसोई से बाहर आ गई। राधिका ने गहरी सांस लेकर खुद को भाभी के तानों के लिए तैयार किया। उम्मीद के मुताबिक भाभी की जुबान से अंगारे निकले। कड़वी आवाज में हाथ नचाते हुए बोली, 2 साल पहले भी तुम इंटरव्यू के लिए गई थी और जो गुल खिलाकर आई थी वो हमें आज तक याद है। भाभी के शब्द राधिका के लिए किसी तमाचे से कम नहीं थे। इन शब्दों ने उसे 2 साल पीछे धकेल दिया और उसके दिल में दर्द की एक टीस सी उठी। वह अपने अतीत को भुला देना चाहती थी, क्योंकि उस अतीत ने उसे दुखों के सिवा कुछ नहीं दिया था। कभी कभी वह इस कोशिश में कामयाब भी हो जाती थी, लेकिन भाभी उसकी कोशिशों पर पानी फेर देती और किसी न किसी बहाने उसे 2 साल पीछे धकेल देती थी। अब भी जब उसकी भाभी ने ताना मारा तो राधिका चाहकर भी कुछ ना बोल सकी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने चुपचाप अपने भाई की ओर देखा, जैसे उससे सांत्वना की उम्मीद कर रही हो, मगर भाई ने नजरें फेर ली। चलती हूँ भैया, राधिका ने धीमे से कहा और अपनी आंखों की नमी छुपाते हुई घर से बाहर निकल आई। सड़क पर कदम रखते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसके आंसुओं को और तेज कर दिया। वह अपने ही ख्यालों में डूबी कंपनी की ओर बढ़ रही थी। रास्ते भर वह भाभी के शब्दों को दोहरा रही थी। 2 साल पहले का वह अपमान का अध्याय था जो कभी बंद हो नहीं हो सका था। राधिका के दिल में बस एक ही दुआ थी कि उसे नौकरी मिल जाए, ताकि वह अपने परिवार की उम्मीदों पर खरी उतर सके और कम से कम भाभी के तानों का सामना न करना पड़े। इंटरव्यू के दिन कंपनी के दफ्तर पहुंचकर राधिका ने खुद को संभाला। दरवाजे के सामने खड़े होकर कंपनी कांपती उंगलियों से उसने अपना मास्क ठीक किया और अंदर चली गई। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और मुस्कुराकर बोली, आप इंटरव्यू के लिए आई हैं? कृपया यहाँ इंतजार करें। राधिका ने थैंक्स कहकर सीट ले ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दफ्तर की खुली लॉबी में सन्नाटा पसरा था। राधिका की नज़रें झुकी हुई थी और उसके हाथों में थमी फाइल हल्के हल्के कांप रही थी। कुछ देर बाद जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने सिर उठाकर देखा और तेजी से आगे बढ़ी। सामने एक महिला खड़ी थी जिसने मुस्कुराते हुए उसे अंदर जाने का इशारा किया। मन में हिम्मत जुटाकर राधिका कमरे में दाखिल हुई। कमरे में गहरी खामोशी थी। सामने एक बड़ा सा टेबल था जिसके पीछे एक आकर्षक पुरुष बैठा था। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी और वह दराज में झुककर कुछ कागजात खंगाल कर रहा था। वह था विक्रम मेहरा। उसके नुकीले नयन नक्श, गहरी आंखें जिनमें गहराई और समझदारी झलकती थी, हल्की दाढ़ी जो उसके चेहरे को और प्रभावशाली बनाती थी, और चौड़े कंधे। वह पूरी तरह आत्मविश्वास और रौबदार व्यक्तित्व का मालिक था। राधिका ने एक नज़र उठाकर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन नज़रें नहीं मिला ना सकी। उसने सिर झुकाकर अपनी फाइल आगे बढ़ाई और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उसकी नज़रें अभी भी झुकी हुई थी, जैसे उसके अंदर कोई तूफान सा चल रहा हो। बैठ जाइए मिस राधिका, मैं अभी आपका इंटरव्यू लेता हूँ, विक्रम ने जल्दबाजी में कहा और हाथ पीछे करके राधिका की फाइल उठाई। वह कोई ज़रूरी कागज़ ढूंढ रहा था, इसलिए बहुत जल्दी में था। इसी जल्दबाजी में उसने राधिका की फाइल पर तेजी से नज़र दौड़ाई। विक्रम जो कुछ पहले
पल पहले फाइल को गौर से देख रहा था। जैसे जैसे उसकी नज़रें फाइल पर दौड़ रही थी, उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। फिर अचानक वह रुक गया। एक पल के लिए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। 2 साल पहले का वह लम्हा जब उसकी ज़िंदगी का रुख अचानक बदल गया था, उसके दिमाग में कौंध गया। विक्रम मेहरा को फाइल इतनी गौर से देख राधिका का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। उसे शक होने लगा कि शायद उसकी फाइल में कोई कमी है, या फिर उसके हुलिये में। उसे पहले से ही डर लग रहा था। आजकल के ज़माने में उस जैसी लड़कियों को कोई ऑफिस में नौकरी नहीं देता। वह अब भी अपने खोल में सिमटी रहने वाली लड़की थी। ढीला ढाला सलवार सूट, बड़ा सा दुपट्टा जो उसके कंधों पर फैला था, और चेहरे पर काला मास्क जिसे पहना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि भगवान ने उसे दिल खोलकर हुस्न दिया था। राधिका जब तक जितनी भी कंपनियों में इंटरव्यू के लिए गई थी, उसकी डिग्रियां देखने से पहले ही उसकी खूबसूरती के बल पर उसे नौकरी दे दी जाती थी। लेकिन फिर उसके सामने ऐसी शर्तें रखी जाती थी कि उसका खून गुस्से में खोल उठता था। वह हर बार नौकरी को ठोकर मारकर चली जाती थी। तब से उसने यह तरीका अपनाया था कि वह जहाँ भी नौकरी के लिए जाती खुद को पूरी तरह ढक कर जाती थी। हड़बड़ाते हुए उसने कहा, गुड 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 मॉर्निंग सर। उसे याद आया कि वह जल्दबाजी में सीधे कुर्सी पर आकर बैठ गई थी और विक्रम मेहरा को गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला था। उसकी आवाज़ में अजीब सी कंपकपाहट थी, जैसे वह अपनी घबराहट को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। विक्रम मेहरा ने खुद को संभाला और फाइल पर नज़रें टिकाई। राधिका का नाम देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी उभरी। अगले ही पल उसने साइड टेबल पर रखी और बोतल उठाई और एक सांस में आधी बोतल पानी पी गया। उसके अंदर के भाव उसे बेचैन करने लगे थे। उसने जल्दी से अपनी दराज खोली, मास्क निकाला और उसे पहन लिया, जैसे अपने चेहरे के भाव छिपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हो। फिर एक गहरी सांस लेते हुए वह दोबारा राधिका की ओर मुड़ा। गुड मॉर्निंग मिस राधिका, उसने पेशेवर अंदाज में कहा, मगर उसके लहजे में छिपा अजनबीपन कहीं और ही इशारा कर रहा था। तो राधिका जी, आप कैसी हैं? राधिका ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, जी ठीक हूँ सर। विक्रम ने एक पल रुककर अगला सवाल किया, आप शादीशुदा हैं या सिंगल? राधिका का दिल जैसे सहम गया। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं सिंगल हूँ। राधिका की बात पर विक्रम के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, जिसे उसने जल्दी ही होंठ भींचकर छिपा लिया, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने फाइल के पन्ने पलटे, मगर उसका ध्यान कहीं और था। वह राधिका की झिझक और खामोशी को महसूस कर रहा था। अच्छा, तो आपने इस कंपनी को क्यों चुना? उसने पूछा, लेकिन उसके स्वर में एक व्यक्तिगत जिज्ञासा छिपी थी। राधिका ने धीरे से जवाब दिया, मुझे लगता है कि यहाँ काम करके मैं अपनी काबिलियत को और निखार सकती हूँ। मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। विक्रम राधिका की आंखों में कुछ तलाशने की कोशिश कर रहा था। काले मास्क के पीछे उसकी खूबसूरत आंखें साफ दिख रही थी। हालांकि विक्रम का दिल चाह रहा था कि वह मास्क उतार दे और अपने चेहरे को दीदार कराए, लेकिन वह चाहकर भी अपना इच्छा जाहिर न कर सका। कुछ देर खामोशी छा ही रही। आखिरकार उसने कहा, हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन अभी हम तुरंत जवाब नहीं दे सकते क्योंकि कई और उम्मीदवार भी हैं। राधिका ने धीरे से सिर हिलाया, थैंक यू सर कहा और दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसके दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे उसने कोई बड़ी परीक्षा पास कर ली हो, मगर साथ ही एक अनजानी बेचैनी भी थी। पता नहीं यह नौकरी उसे मिलेगी या नहीं। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में अब क्या मोड़ आने वाला है। जैसे ही राधिका घर पहुंची, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। दिल की धड़कनें तेज थी और दिमाग में कई तरह के विचार उमड़ रहे थे। थोड़ी देर आराम करने के इरादे से वह लेट गई, लेकिन बेचैनी बनी रही। जब उसे चैन न मिला तो वह रसोई में चली गई और बर्तन धोने का इरादा किया। जैसे ही उसने बर्तनों पर पानी डालना शुरू किया, तभी उसकी भाभी रसोई में आ गई। तंज भरी मुस्कान के साथ भाभी बोली, इंटरव्यू कैसा रहा? उम्मीद है इस बार कोई नया तमाशा नहीं हुआ होगा। राधिका ने सिर झुकाए बर्तन धोने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन दिल में कसक महसूस हुई। भाभी ने आगे बढ़कर कहा, 2 साल पहले भी तुमने बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई थी, और फिर क्या हुआ? हम सबको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। तुमने हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। राधिका ने गहरी सांस ली और चुपचाप बर्तन धोती रही, लेकिन ताने रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने पहले ही कहा था कि लड़कियों को इतनी आज़ादी देना ठीक नहीं।
पता नहीं इस बार कौन सा बहाना लेकर आओगी। राधिका ने मन ही मन दुआ की कि उसका सब्र बना रहे। उसने धीरे से कहा, भाभी भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। भाभी ने हंसते हुए कहा, भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करती हैं, लेकिन तुम तो बस सपनों में ही रहती हो। राधिका ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। उसे पता था कि भाभी के ताने खत्म होने वाले नहीं थे। उसने जल्दी जल्दी बर्तन धोए और रसोई से निकलने की कोशिश की, लेकिन भाभी ने उसका रास्ता रोक लिया। सुन लो राधिका, अगर इस बार भी कुछ उल्टा सीधा हुआ तो हमारी तरफ से तुम्हें बाय बाय टाटा। अपना इंतज़ाम कहीं और कर लेना, समझी। राधिका ने सिर झुकाकर हामी भरी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करके वह बिस्तर पर बैठ गई और आंसू बहने लगे, लेकिन दिल में एक हौसला भी था कि वह हालात का सामना करेगी। उसे यकीन था कि भगवान उसके लिए कुछ बेहतर करेगा। वह अभी घुटनों में सिर दिए रो रही थी कि अचानक उसका मोबाइल बज उठा। उसने नज़र घुमाकर देखा तो स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उसने कॉल उठाई और कान से लगाई। अगले ही पल उसे जो खबर मिली उस पर उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। कॉल उस कंपनी से आई थी और वे उसे नौकरी पर रखने के लिए तैयार थे और उसने नौकरी मिल गई थी। वह तुरंत बाहर भागी और खुशी खुशी अपने भाई को यह खबर सुनाई कि उसे नौकरी मिल गई है। लेकिन भाभी ने फिर से ताने कसने शुरू कर दिए। 2 साल पहले भी तुमने ऐसे ही खुशी मनाई थी कि पापा के इलाज के लिए पैसे मिल गए थे, लेकिन जिन हालात में तुम पैसे लेकर आई थी हमें सब पता है। तुम्हारी उस हरकत का हम 2 साल से खामियाजा भुगत रहे हैं। अब तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, हमारी इज्जत पर कोई आँच मत आने देना। राधिका की बड़ी बड़ी आंखों में अचानक आंसू भर आए। वह कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाकर हामी में सिर हिलाया और वापस अपने कमरे में चली गई। जब भी वह 2 साल पीछे के हादसे को याद करती, उसे ऐसी तकलीफ से गुजरना पड़ता कि एक पल के लिए भी सुकून महसूस नहीं होता था। रो रो कर उसकी आंखें सज जाती थी और कोई उसके आंसुओं को पोंछने वाला भी नहीं था। उस रात भी वह पूरी रात रोती रही। सुबह की पहली किरण के साथ ही राधिका ने जल्दी से शॉल लिया, कपड़े बदले और हल्का से मेकअप किया। उसने हमेशा की तरह एक सादा कॉटन का सूट पहना, कंधों पर दुपट्टा फैलाया, चेहरे पर काला मास्क लगाया और खुद को पूरी तरह ढक लिया। फिर शीशे में खुद पर एक नज़र डाली और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई। रसोई में जाते ही उसकी नज़र अपने भाई और भाभी पर पड़ी। उसका भाई नाश्ते की मेज पर बैठा था और भाभी रसोई में व्यस्त थी। राधिका ने धीमी आवाज़ में कहा, भैया मैं जा रही हूँ, लौटने में देर हो सकती है, आप लोग परेशान मत होना। उसकी आवाज़ में हमेशा की तरह सादगी और मासूमियत झलक रही थी। उसका दिल साफ था और स्वभाव नरम। उसने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा था, लेकिन किस्मत की एक गलती ने उसकी ज़िंदगी को ऐसे बंधन में जकड़ दिया था जिससे वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। भाभी की आंखों में वही गुस्सा था, जैसे वह कुछ कहने को तैयार हो, लेकिन भाई ने उसकी कलाई थाम ली और इशारे से चुप रहने को कहा। फिर राधिका की ओर देखकर नरमी से बोला, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, इस बार मैं कोई लापरवाही नहीं चाहता। राधिका जैसे ही ऑफिस पहुंची, उसने रिसेप्शन पर अपना नाम बताया। उसे तुरंत चौथी मंजिल पर भेज दिया गया। उस वक्त उसके दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन चेहरे पर शांति का मुखौटा था। लिफ्ट के अंदर खड़ी वह अपने ख्यालों में डूबी थी। क्या यह दिन उसके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा? क्या वह अपने अतीत की कड़वाहट को पीछे छोड़कर नई शुरुआत कर पाएगी? जैसे ही वह चौथी मंजिल पर पहुंची, सामने एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नजर आया। लंबी कद काठी के साथ वह आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। राधिका को देखते ही वह शिष्टता से मुस्कुराया और बोला, क्या आप मिस राधिका हैं? राधिका ने हिचकिचाते हुए सिर हाँ में हिलाया। उसकी नम्रता और सौम्यता ने राधिका की झिझक को थोड़ा कम कर दिया। वह मुस्कुराते हुए बोला, आइए मैं आपको अंदर ले जाता हूँ। मेरा नाम राहुल खन्ना है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। सर ने मुझे रात को ही आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। चलते हुए राहुल खन्ना ने बात जारी रखी, आपको सर विक्रम मेहरा की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। आपकी सैलरी 50,000 रुपये होगी। यहाँ आपको हर सुविधा दी जाएगी। अगर कोई परेशानी हो या कोई काम समझ न आए तो बेझिझक मुझसे पूछ सकती हैं। राधिका ने चुपचाप सिर में हाँ में हिला दिया। उसके दिल में थोड़ी सी राहत महसूस हुई कि उसे यहाँ पूरी गाइडेंस मिलेगी। राहुल खन्ना ने एक आरामदायक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, फिलहाल आप यहाँ बैठे और सर विक्रम के आने का इंतज़ार करें। विक्रम मेहरा का नाम सुनते ही राधिका के मन में जोरदार हलचल मच गई। उसने चौंक कर राहुल खन्ना की ओर देखा
उसके दिल की धड़कनें बेहिसाब तेज हो रही थी, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने सोचा, यह सिर्फ एक संयोग होगा। आखिर एक नाम के कई लोग हो सकते हैं। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन उसका मन अशांत था। कमरा बड़ा और व्यवस्थित था। कई टेबल्स पर कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। माहौल बहुत अनुशासित लग रहा था। सामने रखी मेज पर साफ सुथरी फाइलें और कंप्यूटर रखे थे। राधिका ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन दिल का चैन अभी गायब था। अगर यह वही विक्रम हुआ जिसने कभी उसकी जिंदगी को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था, तो क्या होगा? यह सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर वह अपने विचारों पर खुद ही हंस पड़े। वह इंसान जिसने 2 साल पहले उसे जिल्लत भरी जिंदगी देकर छोड़ दिया था, अब उसकी जिंदगी में दोबारा क्यों आएगा? वह तो उसके जीवन में सिर्फ एक मजाक बनकर आया था और फिर ना जाने कहाँ गायब हो गया। अचानक पूरे स्टाफ के खड़े होने की हलचल से राधिका अपनी सोच से बाहर आई। उसने चौंक कर देखा। सबकी नज़रें एक ही दिशा में थी। एक शख्स तेज कदमों से अंदर आ रहा था, पैंट की जेबों में हाथ डाले, मास्क और चश्मे के पीछे छिपी पहचान के साथ। उसकी चाल में गजब का आत्मविश्वास था। कपड़े बेहद आकर्षक और शख्सियत बेहद प्रभावशाली। उसका रूप ऐसा था कि कोई भी उससे नज़रें नहीं हटा सकता था। जैसे ही राधिका ने उसे देखा, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह शख्स उसके लिए अनजान नहीं था, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। दिल के किसी कोने में एक जानी पहचानी सी अनुभूति जागी, लेकिन उसने तुरंत अपने सिर को झटका दिया। विक्रम मेहरा, वीके इंडस्ट्रीज का मालिक, वह उससे कैसे परिचित हो सकता था? यह सिर्फ एक संयोग और कुछ नहीं, उसने खुद को यकीन दिलाया। विक्रम मेहरा ने कमरे में कदम रखा तो स्टाफ के अभिवादन का जवाब बस हल्के से सिर हिलाकर दिया और सीधे अपने कैबिन की ओर बढ़ गया। उसके चलने का अंदाज और रवैया इतना प्रभावशाली था कि हर कोई उसे सम्मान से देख रहा था। उसकी मौजूदगी ने पूरे हॉल में एक दबदबा पैदा कर दिया था। कुछ देर बाद राहुल खन्ना राधिका के पास आए और नरम लहजे में बोले, सर आपको अपने कैबिन में बुला रहे हैं, आप उनसे बहुत विनम्रता से बात कीजिएगा। वे सख्त मिजाज के इंसान हैं, उम्मीद करता हूँ वे आपको पसंद करेंगे। राधिका ने हल्की मुस्कान के साथ राहुल खन्ना का शुक्रिया अदा किया और दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश करते हुए विक्रम मेहरा के कैबिन की ओर कदम बढ़ा दिए। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। माथे पर ठंडा पसीना छलक रहा था और चेहरे पर घबराहट साफ थी। उसने खुद को हिम्मत दी और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। पहले ही दस्तक पर अंदर आने की अनुमति मिल गई। राधिका ने भगवान का नाम लिया और अंदर कदम रखा, मन ही मन मंत्र जपते हुए। जब से राहुल खन्ना ने बताया था कि विक्रम मेहरा का स्वभाव कठोर है, राधिका थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें विक्रम मेहरा पर पड़ी, वह वहीं जमकर रह गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, जैसे पूरा आसमान उसके सिर पर आकर गिर पड़ा हो। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में डर व हैरानी साफ झलक रही थी। वह पल भर में ही 2 साल पुराने अतीत में चली गई, जहाँ हर याद सिर्फ दर्द से भरी थी। विक्रम की मौजूदगी ने उसे उन लम्हों में धकेल दिया जहाँ हर सांस भारी थी। वह अपने होश खोने लगी, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी धड़कनें बेकाबू थी, मगर वह जानती थी कि इस पल उसे खुद पर काबू पाना होगा। विक्रम मेहरा ने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे धीरे से सिर उठाया और राधिका की ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ एक गहरी गंभीरता थी। वह समझ गया था कि यह लड़की उसे पहचान चुकी है, और भला राधिका उसे भूल भी कैसे सकती थी? वह दर्दनाक अतीत अब तक उसका पीछा नहीं छोड़ पाया था। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जबकि विक्रम खुद को पहले ही संभाल चुका था। वह गंभीर लहजे में बोला, दरवाजे पर खड़े होने के लिए नहीं कहा है, यहाँ आकर बैठिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। उसका लहजा एकदम ठंडा था और एक पल के लिए राधिका डर गई। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे कुर्सी की ओर बढ़ी। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन वह चुप रही। विक्रम ने फाइल पर नज़र डाली और फिर उसकी ओर देखते हुए नरम आवाज़ में पूछा, क्या आपको यहाँ काम करने में कोई परेशानी है? राधिका ने नज़रें झुकाकर धीमे स्वर में कहा, नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। हालांकि उसका दिल चाहता था कि वह तुरंत नौकरी छोड़कर चली जाए, मगर वह जानती थी कि अगर उसने यह नौकरी छोड़ दी तो उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। उसकी भाभी ने उसे जितनी बदनामी दी थी, जितने ताने मारे थे, उसके बाद वह किसी भी कीमत पर यह नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी।
विक्रम ने उसकी बातें सुनी और हल्के से सिर हिलाया। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने अपनी पेशेवर रवैया बनाए रखते हुए कहा, यहाँ काम के नियम सख्त हैं, मगर आपके लिए कुछ सहूलियत दी जाएगी। उम्मीद है आप जल्द ही इस काम को निपुण हो जाएंगी। राधिका ने सिर हिलाया। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वह जानती थी कि यह मुलाकात सिर्फ एक शुरुआत थी, आगे बहुत कुछ होने वाला था। लेकिन इस पल वह बस यही सोच रही थी कि अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा, चाहे सामने जो भी हो आए। जब राधिका कमरे में बाहर निकली तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने अपनी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, मगर उसका दिमाग कहीं और भटक रहा था। सामने की दुनिया धुंधली लगने लगी थी और वह 2 साल पुराने अतीत में चले गए, जहाँ की एक दर्दनाक रात उसके सामने किसी बुरे सपने की तरह उभर आई। रात के 10 बज रहे थे। राधिका अपने कमरे में बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उसकी नज़रें हर शब्द पर जमी हुई थी, मगर दिल न जाने क्यों किसी अनजाने डर से भारी हो रहा था। अचानक एक दर्द भरी आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा। पापा! उसके होंठ बेचैनी से हिल गए थे, क्योंकि वह आवाज़ उसके पिता की थी। राधिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने किताब फेंकी और दौड़ती हुई बाहर आई। सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसके पिता चारपाई पर बैठे थे, हाथ अपने सीने पर रखे हुए। उनके चेहरे पर तकलीफ के गहरे निशान थे। पापा, क्या हुआ? उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर उसके पिता के होठों से कोई जवाब नहीं निकला, सिर्फ एक कमज़ोर कराह निकली। उनकी हालत तेजी से बढ़कर बिगड़ रही थी और राधिका ने घबराकर अपने भाई और मोहल्ले वालों को आवाज़ दी। सभी परेशान हो गए। फ़ौरन एक गाड़ी का इंतजाम किया गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पूरे रास्ते राधिका को लग रहा था कि समय उसकी मुट्ठी से फिसल रहा है। अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने जल्दी से उसका पिता का चेकअप किया, मगर उसके चेहरे की गंभीरता ने राधिका के दिल को चीर दिया। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आया। उसकी आंखों में गंभीरता थी। आपके पिता का हार्ट अटैक आया है। उनका इलाज संभव है, मगर इसके लिए कम से कम 10 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। 10 लाख! यह सुनते ही राधिका को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर पत्थर दे मारा हो। इतनी बड़ी रकम उनके पास कहाँ थी? वह जानती थी कि सरकारी अस्पताल में इलाज संभव नहीं होगा। समय कम था और अब फैसला उसे ही लेना था। उसका भाई तो सदमे में था। भाभी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और राधिका की आंखों में बस बेबसी थी। उसकी उसी पल एक धुंधली सी याद उसके दिमाग में उभरी। विक्रम मेहरा। वह कॉलेज का फंक्शन था। उसी दिन उसने विक्रम को करीब से देखा था। वह बतौर मुख्य अतिथि वहां आया था। फंक्शन के बाद जब वह अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था, अचानक एक गोली चली थी। राधिका ने ना जाने कैसी गोली चलाने वाले को देख लिया और झट से विक्रम को खींच लिया। उसकी इस बहादुरी ने विक्रम की जान बचा ली थी। उस वक्त विक्रम ने उसे अपना नंबर दिया था और कहा था, अगर भविष्य में कभी भी किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे संपर्क करना। यही ख्याल राधिका के दिमाग में आया। वह तुरंत घर की ओर दौड़ी। दिल में उम्मीद की एक किरण जगी थी, मगर साथ ही एक अनजाना डर भी था। रात के 12 बज रहे थे। गलियां सुनसान थी, मगर राधिका के कदम तेज थे। घर पहुंचकर राधिका ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और नंबर तलाशने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वह नंबर मिलाने में कामयाब हो गई। पहली कॉल पर ही विक्रम मेहरा ने कॉल रिसीव कर ली। उसकी आवाज़ में अपरिचित सा भाव था। कौन? राधिका की जुबान लड़खड़ा गई, मगर उसने अपने लहजे को सामान्य करने की कोशिश की। दिल में एक दर्द था जो शब्दों में ढल रहा था। आपको याद होगा, मैंने आपको कॉलेज में बचाया था जब आप पर गोली चलाई गई थी। विक्रम का चेहरा कुछ पलों के लिए स्थिर हो गया, फिर उसकी आंखों में पहचान की एक हल्की चमक दौड़ गई। वह शांत स्वर में बोला, हाँ, मैं आपका नाम भूल गया था, लेकिन बताइए आपने फ़ोन क्यों किया? सब ठीक तो है ना? राधिका की आवाज़ भरी हो गई। आंखों में आंसू आ गए जो उसके होठों तक पहुंचने लगे। मेरा नाम राधिका है और मुझे इस वक्त आपसे एक बहुत बड़ी मदद की ज़रूरत है। मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ है। अस्पताल वालों ने कहा है कि 10 लाख रुपए जमा कराने होंगे और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं वादा करती हूँ जल्द ही आपके सारे पैसे चुका दूँगी। बस अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे पापा की जान का कोई खतरा है। मेरे पापा की जान बचा ले, मैं आपको एक एक पाई चुका दूँगी। उसने बहुत उम्मीद के साथ विक्रम मेहरा से ये बात कही थी। हालांकि उसका दिल डर रहा था कि कहीं वह मना न कर दे। विक्रम कुछ बोलों तक चुप रहा। उसकी चुप्पी राधिका के दिल में गहराई तक उतर गई। फिर अचानक वह बोला, मैं आपके घर अपनी गाड़ी भेज रहा हूँ, आप मेरे घर आ जाइए, वहीं बैठकर बात करेंगे।
मगर अगर आप मेरी बात मान ले तो मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बातों में कुछ अजीब सा था, मगर राधिका के दिल में बेचैनी का तूफान उमड़ रहा था। उसने चुपचाप कॉल काट दी और मन ही मन बस यही दुआ की कि उसका फैसला गलत साबित ना हो। अस्पताल से निकलते समय उसने कहा था कि वह पैसों का इंतजाम करने जा रही है और जल्दी लौट आएगी। फिर वह धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। कुछ ही देर बाद एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही राधिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाज़ा खोला और गाड़ी की ओर बढ़ गई। उसके कदमों में हिम्मत नहीं थी, मगर दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी। गाड़ी में बैठते ही वह विक्रम के घर की ओर रवाना हो गई। गाड़ी की खिड़की से बाहर की दुनिया धुंधली लग रही थी। हर चेहरा, हर लम्हा किसी अधूरे सपने जैसा था। विक्रम का घर घर नहीं बल्कि हवेली था, जहाँ की चमकती रोशनी और ऊंचे फुवारे उसकी हैसियत को दर्शा रहे थे। इस आदमी के लिए 10 लाख या 1 करोड़ देना भी शायद छोटी सी बात होगी। काश यह मेरी मदद कर दे, मेरे पापा की जान बचा ले। मैं इस इंसान का एहसास जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। राधिका ने सोचा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर वह हिम्मत करके अंदर चली गई। जैसे ही वह हॉल में पहुंची, एक कमरे की रोशनी ने उसका स्वागत किया। उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था, मगर उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। विक्रम वहाँ मौजूद था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय शांति थी। आइए बैठिए। विक्रम का लहजा काफ़ी शांत और नरम था, मगर राधिका के दिल में एक अनजाना सा डर समा गया था। वह चुपचाप बैठ गई और धीरे से बोली, धन्यवाद। उसके बैठने के बाद विक्रम ने बहुत नरमी से राधिका की ओर देखा। तो बताइए मिस राधिका, आपको मेरी क्या मदद चाहिए? सर, मैंने आपको फ़ोन पर बताया था ना, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। राधिका अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही विक्रम ने हाथ के इशारे से उसे आगे बोलने से रोक दिया। तुम जितने पैसे कहोगी मैं देने के तैयार हूँ। तुम्हारा पापा के अस्पताल का पूरा खर्चा उठाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। राधिका ने चौंक कर उसकी ओर देखा। जी सर, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। विक्रम ने जो कहा उसे सुनकर राधिका सुन्न रह गई। उसने बात को घुमाया नहीं था, बल्कि सीधे शब्दों में बता दिया था कि वह क्या चाहता है। राधिका ने हैरानी से उसकी ओर देखा। विक्रम की बातों ने उसे दिल में हलचल मचा दी थी कि वह जो उम्मीद लेकर यहाँ आई थी, ऐसी शर्त की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं सर? आपकी आवाज़ कांप गई। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ और आप। विक्रम ने उसकी बात काट दी। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे वह पहले से ही इस बातचीत के लिए तैयार था। मैं जानता हूँ कि आप इस समय बहुत परेशान हैं, लेकिन यह सिर्फ एक प्रस्ताव है। आप सोच समझकर फैसला करें। और फिर आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? मैं आपसे किसी नाजायज़ रिश्ते की बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ आपसे 10 लाख की कीमत आपको अपने पापा कुछ समय तक बिना रिश्ते के रखकर भी वसूल कर सकता था, लेकिन मैं तो आपसे शादी की बात कर रहा हूँ। मजबूरी यह है कि मैं यह शादी स्थायी नहीं चाहता, इसलिए आप कह सकती हैं कि मैं आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। आप भी मजबूर हैं, मैं भी मजबूर हूँ। हमें ज़्यादा समय तक यह शादी नहीं निभानी होगी। मुझे सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। 6 महीने बाद मैं आपको तलाक दे दूँगा और आप आज़ाद हो जाएंगी, जिससे चाहे शादी कर सकती हैं। उसकी बात सुनकर राधिका चुप हो गई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। उसके दिमाग में सवालों की भरमार थी, लेकिन जो कुछ वह सुन रही थी उसका जवाब देने के लिए उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में भींच लिया। दिल में एक अजीब सी उथल पुथल थी। वह क्या करे? उसका दिल चीख रहा था, मगर दिमाग कह रहा था कि वह शायद एकमात्र रास्ता है। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने भाई को फ़ोन मिलाया। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, जैसे हर पल कोई बड़ा फैसला मांग रहा हो। फ़ोन उठते ही उसने अपनी सारी स्थिति अपने भाई को बता दी। दूसरी तरफ से कुछ पल खामोशी रही और फिर भाई की आवाज़ आई, राधिका, हमें इस वक्त पैसों की सख्त ज़रूरत है। पापा की जान बचाने के लिए हमें यह फैसला लेना होगा। मैं जानता हूँ यह आसान नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और फिर सौदा इतना बुरा नहीं है। 6 महीने बाद वह तुम्हें तलाक दे देगा और तुम आज़ाद हो जाओगी। भाई की रजामंदी ने राधिका के दिल पर एक गहरा बोझ डाल दिया था, मगर वह इस बोझ को उठाने के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। फ़ोन बंद करते ही उसने विक्रम मेहरा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राधिका ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज़ में बोली, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। विक्रम के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। यह आपका समझदारी भरा फैसला है।
मैं आपके विश्वास की कदर करता हूँ। हम कल शादी करेंगे और आपके पापा के इलाज के लिए भी पैसे तुरंत मिल जाएंगे। राधिका की आंखों में आंसू थे, मगर वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसने चुपचाप सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने गहरी सांस ली और दिल को मजबूत करने की कोशिश की। समय धीरे धीरे बीतता गया। वह रात भाई बहन के लिए बहुत तकलीफ देह थी। इस दौरान उसके भाई ने विक्रम के बारे में विस्तार से बात की। यह व्यक्ति कौन है, क्या चाहता है, सब कुछ जानने के बाद उन्होंने मिलकर फैसला किया कि शादी करने में कोई बुराई नहीं है। उन्हें पैसे चाहिए थे और विक्रम मेहरा को मैरिज सर्टिफिकेट। इस वक्त पापा की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अहम थी। अगले दिन बहुत सादगी से उसने शादी हो गई। शादी होते ही विक्रम ने 10 लाख रुपए राधिका के भाई के हवाले कर दिए। फिर उसने राधिका की ओर देखते हुए कहा, चिंता मत करो, जल्दी ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह शादी सिर्फ 6 महीने के लिए है। जिस पल वह शादी के लिए राजी हुई थी, उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई थी। ना उसके हाथ कांपे, ना ही उसके से किसी चीज़ का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो यह बस एक समझौता है जो वक्त पूरा होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। मगर उसे नहीं पता था कि यह समझौता उसकी जान ले लेगा। समय तेजी से बीतता जा रहा था। राधिका के पिता की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधर रही थी। ठीक 1 महीने बाद ही वह इस दुनिया से चले गए। 10 लाख भी बर्बाद हो गए। ना पापा बच सके और ना राधिका की खूबसूरत सी जिंदगी। पिता के अंतिम संस्कार के बाद उसने विक्रम से संपर्क करने की कोशिश की, मगर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। समय और तेजी से बीतता चला गया। पूरे 6 महीने बाद वह विक्रम मेहरा की हवेली गई थी ताकि तलाक लेकर उस कहानी को ख़त्म कर सके। मगर वहां जाकर पता चला कि वह विदेश चला गया है और अब कब लौटेगा किसी को कुछ नहीं पता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। राधिका के लिए आने वाले हर रिश्ते को ठुकरा दिया जाता था, क्योंकि वह पहले से ही किसी की पत्नी थी। भाभी ने ताने, भाई की चुप्पी भरी निगाहें उसे बहुत ही कुछ समझा रही थी, मगर वह बेबस थी। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं थी, मगर कोई उसकी बात समझने को तैयार नहीं था। हर कोई उसे ही दोष दे रहा था। उसने अपने पिता के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी, मगर यह बात कोई समझने को तैयार नहीं था। और आज पूरे 2 साल बाद जब उसने अपनी आंखों से विक्रम को देखा तो वह एकदम पत्थर की बन गई थी। वह इस नौकरी को छोड़ देना चाहती थी, क्योंकि वह उस शख्स को परछाई से भी दूर रहना चाहती थी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शायद भगवान ने उसके लिए कुछ और ही फैसला कर रखा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने अपने अतीत की कड़वी यादों को भुलाने की कोशिश की और उस फाइल पर काम करने लगी जो उसे दी गई थी। मगर उसका दिमाग बार बार भटक रहा था। उसे लगातार महसूस हो रहा था जैसे कोई उस पर नज़र रखे हुए है, और वह उन नज़रों की तापिश को अच्छी तरह पहचानती थी, क्योंकि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि विक्रम मेहरा था। राधिका ने पूरा दिन इसी उधेड़बुन में बिताया था कि उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था। लेकिन उसने एक फैसला कर लिया था। आज वह इस बोझ को उतार फेंकेगी। वह विक्रम से अपनी तलाक की मांग करके इस रिश्ते को अंत कर देगी, जो पूरे 2 साल से उसके लिए एक बड़ी बेड़ी बन गया था। जब उसे विक्रम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वह तब गायब हो गया था। अब इसे और खींचना बेकार था। जैसे ही ऑफिस की टाइमिंग ख़त्म हुई तभी लोग अपने घर जाने लगे। राधिका ने दिल को मजबूत किया और सीधे विक्रम के कैबिन की ओर बढ़ गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, हाथ पूरी तरह कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी और अंदर चली गई। विक्रम अपने कैबिन में था, शायद घर जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन राधिका को देखकर वह एक कदम ठहर गया। उसकी नज़रों में हल्की हैरानी झलक रही थी। राधिका धीरे धीरे उसकी टेबल के पास पहुंची। उसका सिर झुका हुआ था, आवाज़ धीमी और संयत थी। सर, ऑफिस की टाइमिंग ख़त्म हो गई है और मुझे आपसे एक निजी बात करनी है। उसकी आवाज़ में हल्की सी थरथराहट थी, मगर उसने खुद को काबू में रखा। 2 साल तक मैंने जो तकलीफ झेली है उसका हिसाब कोई नहीं चुका सकता, लेकिन खैर, मैं शिकायत नहीं करूँगी। हमारा एक समझौता हुआ था, 6 महीने बाद आप मुझे तलाक दे देंगे, लेकिन आप कहाँ चलेंगे किसी को कुछ भी नहीं पता था। मैंने कई बार मेहरा हवेली जाकर पता किया, लेकिन वहाँ के नौकर यही कहते थे कि आप विदेश चले गए हैं। उसकी आवाज़ में गहरी बेबसी थी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे तलाक दीजिए ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। विक्रम के चेहरे पर
पल भर में कई भाव उभरे। उसने राधिका को पहली बार इंटरव्यू वाले दिन ही देखा था, तब भी वह उसे देखता रह गया था। 2 सालों में उसने खुद को जिस तरह संवारा था, उसे देखकर विक्रम को एहसास हुआ कि यह लड़की जो उसकी पत्नी है असल में कितनी खूबसूरत है। विक्रम मेहरा हल्के से मुस्कुराया और सहजता से बोला, तो मुझे क्या मिलेगा? वह ठंडे लहजे में आगे बोला, चलो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। एक काम करते हैं, मुझे बस एक रात दे दो, फिर तुम्हारी तलाक हो जाएगी और तुम आराम से अपनी ज़िंदगी जी लेना। वैसे भी तुम मेरी पत्नी हो, इतना तो मेरा तुम पर हक बनता है। विक्रम की आंखों में मदहोशी और शरारत के रंग उभरने लगे थे। वह राधिका को सिर से पैर तक गहरी नज़रों से देख रहा था। राधिका ने नम आंखों से उसे देखा और उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। तुम बेहद घटिया इंसान हो। तुमने पूरे 2 साल तक मुझे अपने नाम पर बिठाए रखा। इन 2 सालों में मैंने क्या क्या नहीं सहा, और अब तुम मुझे अपने वादे से मुकर रहे हो। मेरा इस्तेमाल करके उसके बाद मुझे तलाक देना चाहते हो। भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। जिस तरह तुमने मेरे साथ किया है, जो गंदी ख्वाहिश तुम अपने दिल में पाल रहे हो, मैं उसे कभी नहीं पूरा करूँगी। यह कहती ही वह गुस्से से दरवाजे की ओर मुड़ी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, विक्रम ने तेजी से बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर अपने सामने खड़ा कर लिया। वह गुस्से और डर के मिश्रित भावों के साथ कड़क आवाज़ में बोली, मेरा हाथ छोड़ो, वरना मैं शोर मचा दूंगी। उसकी आवाज़ में मजबूती थी, लेकिन अंदर से वह कांप रही थी। विक्रम ने एक पल में के लिए चुप्पी साध ली, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा और उसकी कमर पकड़कर अपने करीब खींच लिया। पूरा ऑफिस खाली है मिसेस मेहरा। उसका लहजा धीमा मगर शरारती था। राधिका ने अपनी डरी हुई आंखों से उसे देखा। वह वही इंसान था जिसे उसने कभी अपना मसीहा समझा था, लेकिन आज वह उसकी हदें पार करने पर उतारू था। मुझे छोड़ दीजिए। कि आपको समझ नहीं आ रहा? मैं यहाँ सिर्फ तलाक लेने आई थी और आप मुझसे कुछ और ही मांग रही हैं। राधिका ने खुद को छोड़वाने की कोशिश की, मगर विक्रम ने उसको पकड़ और मजबूत कर ली। वह धीमी आवाज़ में बोला, मेरी प्यारी पत्नी, तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, और रही तलाक की बात तो उसे भूल जाओ। अब तुम सिर्फ मेरी हो। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए तुम्हारे घर आऊँगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसने राधिका के अंदर बेचैनी की लहर दौड़ा दी। जहाँ तक मेरे गायब होने की बात है, वह थोड़ा झुककर उसके कान में फुसफुसाया, तो सुहागरात पर तुम्हें सारी हकीकत का पता चल जाएगा। उसका लहजा ठंडा और रहस्यमय था। इतना कहकर विक्रम ने अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। राधिका अपनी जगह जमी खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पूरी तरह लाचार थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसके होठों का स्पर्श अपने माथे पर आ पाते ही राधिका के पूरे बदन में एक लहर सी दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी लंबी घनी पलकों ने उसके चेहरे पर साया डाला था, और विक्रम उन पलकों की खूबसूरती में मदहोश उठा। उसने एक एक करके दोनों आंखों पर अपने होंठ रखे। विक्रम की गर्म सांसें राधिका के चेहरे पर पड़ रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। वह विक्रम को खुद के करीब आने से रोकना चाहती थी, लेकिन ना जाने कौन सी शक्ति थी कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। और जब राधिका को अपने होठों पर विक्रम के नरम नाजुक होठों का स्पर्श महसूस हुआ, तो उसने झट से अपनी आंखें खोल दी, लेकिन वह अगले ही पल उसके होठों पर अपनी मजबूत पकड़ कर चुका था। वह ऐसे टूटकर उस पर बरसा जैसे ना जाने कब का प्यासा था। विक्रम का यह रूप देखकर वह पूरी तरह डर गई थी, लेकिन विक्रम पूरी तरह अपने मन को सुकून देने के लिए बाद ही उससे पीछे हटा। गहरी सांस लेते हुए आंखों में शरारती रंग भरे वह राधिका को देख रहा था। राधिका ने अपने दोनों हाथों से विक्रम को पीछे धकेलने की कोशिश की। हटो मेरे रास्ते से, तुम बहुत गंदे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। विक्रम ने और करीब खींच लिया। माय डियर वाइफ, तुम्हारी संगत ने मेरे जज्बातों में आग लगा दी है। क्या इरादा है? बात की बाद में दिखी जाएगी, क्यों ना सुहागरात अभी और इसी वक्त। यह कहते कहते उसने उसने अपनी एक आंख दबाते हुए बात अधूरी छोड़ दी। राधिका का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल पड़ गया। जस्ट शट अप। सोचना भी मत कि तुम मेरे साथ कोई रिश्ता बना सकते हो। उसने उंगली उठाकर विक्रम को चेतावनी दी। विक्रम ने उसकी नाजुक सी उंगली अपनी मुट्ठी में दबोच ली और उस अपने होठों से लगाई। वैसे तो मेरी तरफ उठने वाली हर उंगली को मैं झुकाना अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन यह उंगली मेरी प्यारी सी पत्नी की है, तो मैं तुम्हारी यह गलती माफ़ करता हूँ।
यह कहते कहते उसने राधिका की उंगली को चूम लिया। राधिका ने एक झटके से अपना हाथ विक्रम के हाथों से छुड़ाया। विक्रम बोला, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, लेकिन तैयार रहना, कल मैं तुम्हें लेने आऊँगा। वह धीरे से पीछे हटा, अपने कोट को सीधा किया और चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गया। राधिका वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसके कदमों को जमीन ने जकड़ लिया हो। दिल की धड़कनें तेज थी, दिमाग सोचने समझने की क्षमता खो चुका था। उसे अब तक अपने आप से विक्रम मेहरा की खुशबू महसूस हो रही थी। बेखुदी में उसने अपनी उंगलियों से अपने होठों को छुआ, जहाँ विक्रम के होठों का स्पर्श अब तक महक रहा था। उसका दिल पूरी तरह धड़क रहा था। वह जानती थी कि यह इंसान जो कहता है वह करके ही दम देता है। जिस तरह उसने शादी की थी वैसे ही वह उसे अपना भी बना लेगा। मगर वह इस समय बिल्कुल भी इस हालात में नहीं थे कि इस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि अगली सुबह उसके लिए कितनी रोशनी लेकर आने वाली थी, उसकी ज़िंदगी किस तरह बदलने वाली थी। वह अपने आप को संभालती हुई ऑफिस से बाहर आई, क्योंकि विक्रम मेहरा लगातार उसे बाहर आने के लिए अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। राधिका चुपचाप पीछे आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी। तभी उसे तुरंत विक्रम मेहरा की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, पति हूँ तुम्हारा, मेरे बराबर आकर बैठो। ना चाहते हुए वह उसके बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गई। विक्रम ने प्यार भरी नज़र उस पर डाली और एक झटके से गाड़ी स्टार्ट कर दी। पूरे रास्ते उन दोनों में कोई बात नहीं हुई। इस बात पर राधिका ने सुकून की सांस ली। उसे दरवाजे पर छोड़कर विक्रम मेहरा तेजी से अपनी गाड़ी उड़ा ले गया। राधिका कितनी ही देर तक उड़ती हुई धूल को अपनी आंखों से देखती रही। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। राधिका की भाभी दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने एक लंबी सी गाड़ी खड़ी थी। उसके पास ही विक्रम मेहरा और अपने खास रौबदार अंदाज में खड़ा था। भाभी के चेहरे पर हैरानी साफ उभर आई। जी आप? वह चौंक कर बोली। विक्रम ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, जी मैं विक्रम मेहरा, राधिका का पति, और आज राधिका को विदा करने आया हूँ। यह सुनकर भाभी के चेहरे पर एक पल के लिए असमंजस के भाव आए, मगर फिर अचानक एक मुस्कान दौड़ गई। जी जी जी, आइए, अंदर आइए। उसने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। राधिका जो किचन में नाश्ता बना रही थी, आवाज़ें सुनकर बाहर आई। विक्रम को देखकर वह जैसे सन्न रह गई। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्से का मिला जुला एहसास था। उसके भाई ने भी जल्दी से अपने कमरे में बाहर आकर देखा। विक्रम को देखकर वह भी चौंक गया। आप यहाँ कैसे? विक्रम ने ठहरकर जवाब दिया, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, विदाई के लिए। यह सुनकर कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। भाई सोच में पड़ गया। वह जानता था कि विक्रम जैसा इंसान ना सुनना पसंद नहीं करेगा, और वैसे भी अगर विक्रम मेहरा तलाक की बजाय उसकी बहन को विदा करके ले जाए तो यह और भी अच्छी बात थी। भला विक्रम मेहरा को कौन नहीं जानता था। इतना अच्छा रिश्ता तो उन्हें कभी मिल ही नहीं सकता था। लेकिन इतनी जल्दी विदाई की मांग? वह हिचकिचाते हुए बोला, हम विदाई के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ी तैयारी तो करनी होगी। आप जानते हैं, यह एक बड़ा मौका होता है। विक्रम ने कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी। मैंने कहा कि मुझे अभी विदाई चाहिए, कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। यह सुनकर भाभी ने जल्दी से बीच बचाव किया। अरे आप क्यों चिंता कर रहे हैं? विक्रम जी खुद आकर कह रहे हैं तो हमें खुशी खुशी विदाई कर देनी चाहिए। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे घर आई है और हमें इनकार नहीं करना चाहिए। राधिका जो एक कोने में खड़ी सब सुन रही थी, बेबसी से अपने भाई की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। पता नहीं क्यों उसका दिल घबरा रहा था। इतनी जल्दी वह शायद उस रिश्ते को शुरू करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसने तो हमेशा इस रिश्ते के ख़त्म होने के बारे में ही सोचा था, मगर वह जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। भाई ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मगर आप चाहते हैं तो हम विदाई कर लेते हैं। विक्रम ने संतोष से सिर हिलाया और राधिका की ओर देखा। चलो हम निकल रहे हैं। राधिका बस उसे देखती रह गई। एक ही पल में उसने पूरी बाजी पलट दी थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यह इंसान घर तक आ सकता है। वह अपने भाई और भाभी के सामने इतनी बेबस थी कि उन्हें मना भी नहीं कर सकी पाई। भाभी आगे बढ़ी। उसके शब्दों में चापलूसी उभर आई थी। अरे दामाद जी, इतनी जल्दी क्या है? जब विदा कराकर ले ही जा रहे हो तो कम से कम मैं अपनी प्यारी सी ननद को दुल्हन तो बना दूं। और यह तो हर लड़की का सपना होता है कि वह दुल्हन बनकर विदा हो। विक्रम ने एक नज़र भाभी को देखा और दूसरी नज़र राधिका पर डाली। मेरी पत्नी को दुल्हन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह बिना दुल्हन के जोड़े में
भी दुल्हन से भी कम नहीं लगती। उसकी आंखों में राधिका के लिए तारीफ के रंग थे। अपनी बात कहते हुए विक्रम ने उसका हाथ थामा और बाहर ले गया। गाड़ी में बैठते हुए राधिका के दिल में तूफान सा उमड़ रहा था। वह जानती थी कि वह ज़बरदस्ती की विदाई है, मगर उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ, विक्रम ने एक नज़र पर राधिका पर डाली और मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम मेरी हो हमेशा के लिए। राधिका ने खिड़की से बाहर देखते हुए आंखें बंद कर ली और मन ही मन गुस्से से बड़बड़ाई, आखिर अपने आप को समझता क्या है। पहले मुझसे शादी की, तलाक का वादा किया, लेकिन 2 साल के लिए छोड़कर चला गया, और जब अचानक लौट कर आया है तो बिना खबर किए एकदम विदा कराकर ले जा रहा है। सनकी कहीं का। मेहरा हवेली पहुंचकर विक्रम ने राधिका को बाहर के विशाल लॉन में ले जाकर सोफे पर बिठाया और फिर अचानक उसके कदमों में बैठ गया। राधिका हैरानी से उसे अपने पैरों के पास बैठे देख रही थी। विक्रम ने उसके चेहरे की ओर देखा और नरम लहजे में बोला, राधिका, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी है। मैं चाहता हूँ कि तुमसे शादी करने के 6 महीने बाद तुम्हें छोड़ दूँ। मुझे मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्योंकि मुझे उस वक्त मैरिज सर्टिफिकेट की सख्त ज़रूरत थी। मेरे दादाजी की यह शर्त थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी तभी वह अपनी जायदाद मेरे नाम करेंगे। इसलिए मैंने तुमसे 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर शादी की थी, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने दादा की संपत्ति चाहिए थी। लेकिन जिस दिन तुम्हारे पापा का ऑपरेशन था, उसी दिन मुझे खबर मिली कि मेरी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वे अमेरिका में रहती थी और मैं उसी रात वहाँ चला गया। विक्रम मेहरा की आवाज़ में शर्मिंदगी और अफसोस झलक रहा था। मैं वहाँ अपनी माँ की देखभाल में इतना व्यस्त हो गया कि हिंदुस्तान की ज़िंदगी को भूल ही गया। मेरा बिजनेस, मेरे कर्मचारी और मेरा पार्टनर सब संभाल रहे थे, और मैं अपनी माँ का बिजनेस देख रहा था। 1 साल पहले ही मेरी माँ का निधन हो गया, और तभी मैंने अपना पूरा बिजनेस हिंदुस्तान में शिफ्ट करने के बारे में सोचा। विक्रम की आंखों में नरमी आ गई। जब मैं हिंदुस्तान आया तो मेरा भगवान जानता है कि मुझे तुम्हारी याद बहुत आई थी। मैंने सोच लिया कि तुम्हें तलाश करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा। लेकिन भगवान देखो, भगवान ने हमें खुद ही मिला दिया। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए था, लेकिन शायद को भगवान को कुछ और ही मंजूर था। राधिका चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखों में हैरानी और कोमलता का मिश्रण था। विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया। आज मैं तुम्हारे सामने सिर्फ एक पति के रूप में बैठा हूँ, क्योंकि अब मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। राधिका, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी दोबारा दुखी नहीं करूँगा। राधिका काफ़ी देर तक बस उसे देखती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। वह जो दिन रात सिर्फ ताने सुनती थी, अब उसकी ज़िंदगी में कोई इतना प्यार करने वाला शख्स अचानक से आ सकता है। शायद यह उसकी ईमानदारी और समर्पण का फल था, जो उसने पूरे 2 साल तक इस इंसान के नाम के साथ निष्ठा से पूरे गुजारे थे। उसने हल्के से सिर हिलाया, जो इस बात का इशारा था कि वह उसके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए तैयार है। विक्रम ने भी मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिए, और वे दोनों एक नई ज़िंदगी और बढ़े गए। प्यार और माफ़ी का रास्ता हमेशा दिलों को जोड़ता है। अतीत की गलतियाँ इंसान को बदल सकती हैं, लेकिन सच्चा प्यार और नेक नियत सब कुछ बदलने की ताकत रखते हैं। हमें हमेशा दूसरों को दूसरा मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि कई बार वही दूसरा मौका खुशियों का नया दरवाज़ा खोलता है। दोस्तों, आज आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।